Guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanusha Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, देखिए स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जिसे हम रोक नहीं सकते। स्ट्रेस महिलाओं में हो जाता है और जब स्ट्रेस इंक्रीज होता है तो स्ट्रेस हार्मोन जिसे हम कॉर्टिसोल बोलते हैं वो भी इंक्रीज होता है। और प्रेगनेंसी कंसीव ना होने का सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से अगर आपके हार्मोन ठीक तरीके से काम कर भी रहे होंगे, अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेने लग गए हैं तो आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, ठीक तरीके से काम नहीं करते। और जिन महिलाओं के ऑलरेडी हार्मोन इम्बैलेंस है या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है और स्ट्रेस आप ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं, इस कंडीशन में आप जितनी भी मेहनत कर ले, जितना भी अपनी डिफिशिएंसी को पूरा कर ले, न्यूट्रिएंट ले ले, कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए बहुत मैटर करता है अपने स्ट्रेस पे काम करना, स्ट्रेस को कंट्रोल करना, स्ट्रेस को रिड्यूस करना, जिसके लिए काफ़ी महिलाएं एक्सहेल इनहेल की थेरेपी करती होंगी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती होंगी, मेडिटेशन करती होंगी। ये ऑन अ रेगुलर बेसिस आपको करना है। बट इसके साथ साथ दो चीज़ें आपको और करनी चाहिए, तभी जाके आपको रिजल्ट दिखाई देगा। क्योंकि गाइस ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड है जो ऐसे मटर के दाने की तरह होती है, उससे बहुत से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जो फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए चाहिए रहते हैं। अगर आपके ब्रेन में काम नहीं होगा, रिलैक्स नहीं होगा, स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो क्या होता है, महिलाएं इरिटेट होती हैं, मूड स्विंग्स होता है, जिससे प्रेगनेंसी कंसीव करना मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अपनी बॉडी में सेरोटोनिन एंड डोपामाइन ये दो हार्मोन को इंक्रीज करना है। ये होता क्या है मैं आपको समझा देती हूँ। ये दो हार्मोन फील गुड हार्मोन है, हैप्पी हार्मोन है। ये अगर आपकी बॉडी में इंक्रीज होते हैं तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता है। और हैप्पी हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से जो महिलाओं का हार्मोन प्रोडक्शन है या हार्मोन रेगुलेशन है वो रेगुलेट होता है। महिलाओं की बॉडी में हार्मोन ठीक तरीके से काम करना शुरू करते हैं, जिससे महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो गाइस, किस तरीके से आप सेरोटोनिन एंड डोपामाइन हार्मोन को इंक्रीज कर सकते हैं नेचुरली, ये आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, जिससे बहुत जल्द आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। क्योंकि गाइस देखिए, काफ़ी महिलाएं काफ़ी कुछ कर रही हैं, काफ़ी टाइम से बहुत सारी चीज़ें फॉलो कर रही है, फिर भी रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है गाइस आपको इसी वजह से रिजल्ट ना दिखाई दे रहा हो, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन बढ़ रहा है, हैप्पी हार्मोन कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। तो आपको क्या करना है, अपनी बॉडी में हैप्पी हार्मोन को इंक्रीज करना है, जिससे बॉडी भी खुश रहेगी, हार्मोन भी रेगुलेट होंगे, हार्मोन का प्रोडक्शन भी ठीक तरीके से होगा और महिलाओं को नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी भी कंसीव हो पाएगी। तो गाइस, सबसे पहले सेरोटोनिन एंड डोपामाइन हार्मोन को इंक्रीज करने के लिए आपको मॉर्निंग की सनलाइट को लेना ज़रूरी है। लाइक 20 मिनट्स डेली ऑन अ रेगुलर बेसिस आपको वॉक करनी चाहिए मॉर्निंग में, क्योंकि जो मॉर्निंग की सनलाइट होती है उससे आपको विटामिन डी मिलता है। और इंडिया में विटामिन डी की डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा है महिलाओं में। और विटामिन डी की जब डेफिशिएंसी होती है तो महिलाओं की बॉडी में सेरोटोनिन एंड डोपामाइन हार्मोन का लेवल डिक्रीज होता है, जिससे स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज होता है और महिलाओं का हार्मोन का प्रोडक्शन भी ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। जिन भी महिलाओं का वेट गेन की प्रॉब्लम है, बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेट रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो आप लोग मॉर्निंग में 15 to 20 मिनट्स डेली वॉक कीजिए, आपका वेट भी रिड्यूस होने लग जाएगा। क्योंकि गाइस सेरोटोनिन एंड डोपामाइन हार्मोन हमारे बॉडी के बहुत से फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, मूड को कंट्रोल करता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है, बाउल मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं अगर ये दो हार्मोन का लेवल आपकी बॉडी में डिक्रीज हो रहा है। और इसके साथ आपको एक्सरसाइज ऑन अ रेगुलर बेसिस करनी है। देखिए, वॉक तो आप कर ही रहे हैं, साथ में आपको एक्सरसाइज भी करनी है। एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज रहता है, आपका मूड बूस्ट होता है, डिप्रेशन कम होता है, जिससे अगेन हैप्पी हार्मोन आपकी बॉडी में इंक्रीज होने लग जाते हैं। और इसके अलावा आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट की सप्लाई मिलनी चाहिए, क्योंकि गाइस दो बड़े कारण हैं अगर आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन रिलीज नहीं हो रहे हैं। सबसे पहला, आपकी बॉडी ही इन दो हार्मोन को रिलीज नहीं कर रही है। दूसरा, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से महिलाओं की बॉडी में हैप्पी हार्मोन का प्रोडक्शन
ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए बेस्ट तरीका है अपनी डाइट में ओमेगा 3 रिच फूड्स को डेली बेसिस पे इंक्लूड कीजिए, क्योंकि ओमेगा 3 आपके नर्वस सिस्टम पे भी काम करता है, ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, मूड को बूस्ट करता है और इसके साथ साथ हार्मोन जो महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए चाहिए रहते हैं उन्हें भी बैलेंस करने का काम करता है, उनका प्रोडक्शन महिलाओं की बॉडी में ठीक करता है, उन्हें रेगुलेट करने का काम करता है। और इसके साथ साथ एक नेचुरल हर्ब है जिसे हम अश्वगंधा बोलते हैं, आसानी से आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मिल जाती है। ये एक एडेप्टोजन हर्ब है जो स्ट्रेस हार्मोन को कम करती है, जिससे हैप्पी हार्मोन का प्रोडक्शन महिलाओं की बॉडी में ठीक तरीके से हो पाता है। और इसके साथ साथ अपनी डाइट में फोकस कीजिए होल फूड्स पे, होल ग्रेन्स पे, नट्स पे। कैफीन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। कैफीन गाइस देखिए एक सेरोटोनिन एंड डोपामाइन बूस्टर है, बट मैं आपको एक चीज बता दूं, कैफीन लेने से आपका इंस्टेंट आपका मूड अच्छा हो जाता है, बट गाइस जब आप कॉफ़ी छोड़ेंगे तो उसके बाद आपकी बॉडी को 12 दिन लग जाते हैं रिकवर होने में। और कॉफ़ी तो फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करती ही करती है, इसीलिए कॉफ़ी का इंटेक आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाना है, शुगर अवॉइड कीजिए। ये जो भी अनहेल्दी चीज़ें आप खा रहे हैं इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके हार्मोन पे इम्पैक्ट पड़ता है, हार्मोन का प्रोडक्शन खराब होता है, चाहे वो हैप्पी हार्मोन हो, चाहे जो हार्मोन महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए चाहिए रहते हैं वो हार्मोन। तो हार्मोन अगर आपकी बॉडी में ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल आपको अवॉइड करना है, यानी थोड़ा भी आप ये चीज़ें ना ले तो आपके लिए बेटर रहेगा। और इसके साथ साथ क्वालिटी स्लीप, आपको 7 to 8 आवर्स डेली टाइम पे सोना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सोते हैं तो आपकी बॉडी में स्लीप हार्मोन जिसे हम मेलाटोनिन कहते हैं वो प्रोड्यूस होता है। और सेरोटोनिन एंड डोपामाइन जो हार्मोन है, जो हैप्पी हार्मोन है, ये मेलाटोनिन हार्मोन के प्रोडक्शन को बूस्ट करते हैं, जिससे महिलाओं की बॉडी में स्लीप हार्मोन भी बूस्ट होता है और साथ में हैप्पी हार्मोन भी ठीक तरीके से रिलीज हो पाता है। इसके साथ रेगुलर बेसिस आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन करने से ब्रेन भी काम रहता है, नर्वस सिस्टम भी रिलैक्स रहता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। देखिए कंसंट्रेशन पावर अगर आपकी बढ़ेगी तो एक चीज़ पे आपका फोकस रहेगा, 10 चीज़ों पे आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 10 चीज़ें सोचेंगे। जो मेन फोकस है प्रेगनेंसी कंसीव करने का उसके बारे में कम सोचेंगे, स्ट्रेस के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगी। अगर आपका फोकस क्लियर है कि आपको प्रेगनेंसी नेचुरल तरीके से कंसीव करनी है, उसके लिए आप काम करेंगे तो डेफिनेटली 101% नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, बिकॉज अब आपके ब्रेन का खेल है। अगर आपका ब्रेन ठीक है ना तो डेफिनेटली गाइस कोई किसी चीज़ को नहीं रोक सकता। कैसी कैसी चीज़ें सही हो जाती हैं अपनी विल पावर से, अपने ब्रेन के फोकस से। इसीलिए उसके लिए मेडिटेशन ज़रूर कीजिए और ना रेगुलर बेसिस, तभी आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। और इससे सेरोटोनिन हार्मोन भी महिलाओं की बॉडी में इंक्रीज होता है। और इसके साथ साथ गट हेल्थ को अच्छा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गट हेल्थ गाइस मेनली ज़्यादातर आप बोल सकते हैं सेरोटोनिन एंड डोपामाइन को बनाता है। तो गट हेल्थ को इम्प्रूव करने का बेस्ट तरीका है आप अपनी डाइट में प्रोबायोटिक का यूज़ कीजिए और हाई फाइबर डाइट लीजिए, जिससे आपका गट अच्छी तरीके से काम करेगा। और गट को सेकंड ब्रेन भी बोला गया है। आपका फर्स्ट ब्रेन तो ये है और सेकंड ब्रेन गट को बोला जाता है, तो गट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपका गट हेल्थ ठीक नहीं है तब भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है और इसकी वजह से भी हार्मोन का प्रोडक्शन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। तो ये सब काम आप करते हैं तो नेचुरल तरीके से आप अपनी बॉडी में हैप्पी हार्मोन, जिसे हम डोपामाइन एंड सेरोटोनिन कहते हैं, इसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर ये आपकी बॉडी में इंक्रीज होते हैं तो डेफिनेटली गाइस आपकी मेंटल हेल्थ तो इम्प्रूव होगी ही होगी, इसके साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको बहुत जल्द प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प करेगा, वो भी नेचुरल तरीके से। सो गाइज यही है आज का वीडियो। होप करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।